हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको बहुत ही सिंपल साउथ इंडियन रेसिपीज बताने वाली हूँ जो आप ब्रेकफास्ट में जल्दी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले बनाएंगे सबका फेवरेट और मेरा तो खास करके मेदू वड़ा। तो यहाँ पे मैंने ली है 2 कप उड़द दाल, ये वाली। ये देखिए, इसे मैंने अच्छे से धो लिया है और इसको भिगा दिया था 4 से 5 घंटे पहले। तो ये भीग कर अच्छे से फूल गई है। इसको पहले छन्नी में छान लेंगे ताकि इसका पूरा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। फिर इसे ट्रांसफर कर लेंगे ब्लेंडर में। आप चाहें तो 2 बैचेस में भी पीस सकते हैं। फिर इसमें डालेंगे 8 से 10 करी पत्ता, एक टुकड़ा अदरक का, 1 से 2 हरी मिर्च और बस 1 से 2 टीस्पून पानी, सिर्फ पीसने के लिए। इसको अच्छे से पीस लेंगे। तो ये देखिए पीस गया है। हमको ऐसा टेक्सचर चाहिए, बहुत ज़्यादा बारीक या फिर बहुत ज़्यादा दरदरा भी बिल्कुल नहीं चाहिए। इसे ट्रांसफर कर लेंगे बोल में। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक, आधा टीस्पून दरदरा कुटा हुआ काली मिर्च का पाउडर, बिल्कुल थोड़ी सी हींग, आधा चम्मच जीरा और एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो कि है 2 टेबलस्पून भर के चावल का आटा। इसे मेदू वड़ा ना बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी बनते हैं। ऊपर से थोड़ा सा धनिया डालेंगे और इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है फ्रेंड्स यहाँ पे कि इसको फेंटना कैसे है। तो इसको एक ही डायरेक्शन में हम फेंटते जाएंगे। तो इसे लगातार ऐसे फेंटते जाइए 4 से 5 मिनट के लिए। इससे मेदू वड़ा बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी बनते हैं। तो ये देखिए मिक्सचर काफी हल्का हो गया। तो चेक करते हैं कि मिक्सचर बराबर फेटा है कि नहीं। इसके लिए एक पानी से भरा हुआ बोल लेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा पोषण डालेंगे। अगर वो ऊपर ही तैर रहा है इसका मतलब कि अच्छे से फेटा है, वरना नहीं तो आप फिर से थोड़ा सा और फेंट सकते हैं। तो ये बराबर फेंट गया है। यहाँ पे मैंने तेल रखा है गर्म करने के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर। आप अपने हाथों को पानी में थोड़ा सा ऐसे गीला कर लेंगे, देखिए इस तरह से। और फिर अपने हाथों में थोड़ा सा बैटर उठाएंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह जैसे मैं कर रही हूँ। अपनी उंगली से या फिर अंगूठे से इसके सेंटर में ऐसा छेद बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो इसका शेप रेडी हो गया। इसको तुरंत ही गरम तेल में डाल देंगे और इसी तरह से सारे मेदू वड़ा फ्राई करते जाएंगे मीडियम हाई फ्लेम पर। हाई फ्लेम पर बिल्कुल नहीं तलना है फ्रेंड्स, वरना क्या होगा ना, अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से एकदम डार्क हो जाएंगे। तो इसे मीडियम हाई फ्लेम पर हम फ्राई करते जाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये बढ़िया से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी ना हो जाए। तो ये देखिए ये वाला बैच रेडी हो गया, इन्हें निकाल देंगे। और मैं आपको दूसरा तरीका भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने कटोरी ली है, उस कटोरी में मैं बांध लूंगी रुमाल इस तरह से। कटोरी के ऊपर वाले हिस्से में थोड़ा सा पानी लगा लेंगे और इसके ऊपर हम प्लेस कर देंगे थोड़ा सा बैटर। तो थोड़ा सा पोर्शन ले लीजिए, इसका थोड़ा सा गोला बना लीजिए और फिर अपने अंगूठे से या फिंगर से इसके बीच में से छेद बना लेंगे और इसको फिर तुरंत से पलटा लेंगे दूसरे हाथ में। ये देखिए वड़ा निकल गया ना बिल्कुल आसानी से। इसको भी डाल देंगे गरम तेल पे और इसी तरह से सारे वड़ा फ्राई करते जाएंगे। तो इसी तरह से सारे वड़ा फ्राई कर लीजिए और इसे भी निकाल देंगे। तो ये पूरे वड़े रेडी हो गए, बहुत ही फ्लफी दिख रहे हैं। मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए बाहर से एकदम कुरकुरा है और अंदर से एकदम बढ़िया से सॉफ्ट और जालीदार। इसे एंजॉय कर सकते हैं आप बढ़िया से गर्मा गर्म सांभर और चटनी के साथ। और वेट कीजिए फ्रेंड्स, मैं आपको आगे भी उसकी रेसिपी देने वाली हूँ। नेक्स्ट हम बनाएंगे सुपर इजी इंस्टेंट इडली, जिसके लिए ना तो हमें चावलों को भिगाना है ना ही उसे पीसना है। इसे हम तैयार करेंगे सिर्फ 10 मिनट में फ्रेंड्स, और बहुत फटाफट तैयार हो जाएगी। खास करके आप इसे ब्रेकफास्ट में तो बना ही सकते हैं। इसके लिए एक बोल में मैं ले रही हूँ 2 कप सूजी। तो यहाँ पे मैंने बारीक सूजी ली है, आप चाहें तो वैसे मोटी सूजी भी यूज कर सकते हैं। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नमक और 1 कप मैं दही डाल रही हूँ। तो ये दही कल की ही है, बहुत ज़्यादा खट्टी दही नहीं है। इसे मिक्स कर लेंगे ताकि सूजी दही को अच्छे से सोख ले और फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे। तो इस वक्त मैं इसमें सिर्फ आधा कप पानी डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्प्स ना रहे। अब चाहे तो इसी मिक्सचर में थोड़े से प्याज या थोड़ी सी बारीक कटी हुई सब्जियां, अदरक मिर्ची का पेस्ट, ये सब भी डाल सकते हैं अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ये देखिए मिक्सचर गाढ़ा हो गया। इसको रेस्ट करने के लिए ढकेंगे 20 से 30 मिनट के लिए, ताकि सूजी अच्छे से फूल कर सेट हो जाए। तो करीबन 20 से 25 मिनट के बाद हम देखेंगे सूजी का मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। तो इस वक्त मैं इसमें थोड़ा सा और पानी डाल दूंगी। तो बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, उसका गाढ़ा घोल तैयार करना है। ये देखिए बहुत ज़्यादा पतला बिल्कुल भी नहीं करना। ये देखिए ऐसा घोल हमें चाहिए, गाढ़ा होना चाहिए और थोड़ा सा फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। तो अब इसमें हम डालेंगे एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, लेकिन उससे पहले हम इडली कुकर को, यानी कि इडली के बर्तन को जिसमें भी आप ये इडलियाँ बना रहे हैं, स्टीम कर रहे हैं, उसको गर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने रखा है पानी बॉईल करने के लिए। और यहाँ पे जो मैंने इडली के मोल्ड्स है उसको भी थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे, ऑयल या घी से, जो भी आप यूज़ करते हैं। तो अब इस बैटर में हम डाल देंगे वो इम्पॉर्टेंट और सीक्रेट इंग्रेडिएंट। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ 2 टीस्पून भर के इनो। जी हाँ फ्रेंड्स, इससे बहुत ही बढ़िया बनती है इडली, एकदम ही सॉफ्ट बनती है। मैं खुद पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ। और यहाँ पे ना मैंने प्लेन वाला इनो यूज़ किया है, या फिर प्लेन या फिर आप लेमन फ्लेवर का इनो यूज़ कर सकते हैं।
कोई भी फ्लेवर्ड इनो यहाँ पे नहीं यूज़ करना है। इसे भी थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। तो जैसे ही आप मिक्स करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि बैटर थोड़ा सा झाग आ गई बैटर में और बैटर थोड़ा सा हल्का हो गया है। इसकी वजह से हमारी जो इडली है ना, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेंगी। तो बस इसे बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, ओवर मिक्स नहीं करना है, वरना जो भी झाग है ना वो सेटल हो जाएगी, मतलब इसकी हवा एकदम सेटल हो जाएगी। इन्हें हम मोल्ड्स में डाल देंगे। तो सारे मोल्ड्स भर लीजिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं भरना है क्योंकि ना थोड़ी सी फूल जाती है इडलियाँ स्टीम होने के बाद। तो ये सारे मोल्ड्स भर लिए और पानी में भी अच्छा सा बॉईल आ गया। इसके अंदर ये प्लेस कर देंगे इडली के स्टैंड और इसे ढककर स्टीम होने देंगे मीडियम हाई फ्लेम पर करीबन 12 से 15 मिनट के लिए। तो करीबन 15 मिनट हो गए, चलिए चेक करते हैं। ये देखिए इडली कितनी बढ़िया तरीके से फूल गई है। ये देखिए मैं आपको चाकू डाल के भी दिखाती हूँ, चेक कर लेते हैं। ये देखिए साफ है, इसका मतलब अच्छे से स्टीम हो गई है और कुक हो गई है। ओवर स्टीम बिल्कुल नहीं करना है वरना वो ड्राई ड्राई हो जाएगी। और अगर आपका चाकू थोड़ा सा गीला निकलता है तो आप इसे 1-2 और मिनट के लिए स्टीम कर सकते हैं। इसको निकाल देंगे और ठंडा होने देंगे और फिर चाकू या फिर स्पून से आप इसे निकाल सकते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया इडलियाँ निकली है, बहुत ही सॉफ्ट और जालीदार है। सारी निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो देखने में अब तक मज़ा आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप और ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज देख सकें। तो ये बढ़िया सी इडलियों को आप इंजॉय कर सकते हैं गर्मा गर्म सांभर और नारियल चटनी के साथ। मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल रुई जैसी सॉफ्ट है। तो अब मैं आपको बताती हूँ झटपट से नारियल की चटनी कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है भुना हुआ चना। इसे मिक्सी में डाल देंगे। तो ये करीबन 3 से 4 टेबलस्पून भुना हुआ चना है। इसके ऊपर मैं डाल दूंगी बस 2 से 3 टेबलस्पून पानी और साथ ही मैं डाल रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून दही भी। और इसे ऐसे ही छोड़ देंगे 2 से 4 मिनट के लिए ताकि वो जो दाल है ना थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और पीसने में आसानी हो। और अब मैं इसमें डाल दूंगी ताज़ा नारियल, जिसको मैंने इसे टुकड़ों में काटा है। तो ये करीबन एक छोटा मीडियम नारियल है। फिर मैं इसमें डालूंगी 1 टुकड़ा अदरक का, 2 से 3 हरी मिर्च, थोड़ा सा नमक और आप चाहें तो इसी वक्त थोड़ी सी शक्कर भी डाल सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे से पीस लेंगे थोड़ी देर के लिए। तो मैंने इसे थोड़ा सा चला लिया था मिक्सी में, बाद में आपको दिखाती हूँ। ये ऐसा दरदरा टेक्सचर का हो गया है। तो इस वक्त हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी और फिर से इसे पीस लेंगे। तो ये देखिए बढ़िया सा स्मूथ मिक्सचर रेडी हो गया है। इसको ट्रांसफर कर लेंगे किसी बोल में और अब इसका बढ़िया सा तड़का तैयार करेंगे। तो इसके लिए पैन में मैंने लिया है 2 टीस्पून तेल। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा इसमें हम डालेंगे 2 से 3 पिंच हींग, आधा चम्मच राई, फिर हम डालेंगे 1 चम्मच उड़द दाल, 2 से 3 सूखी लाल मिर्च, 8 से 10 करी पत्ता और इन सारी चीज़ों को फ्राई करेंगे थोड़ी देर के लिए। तो सारी चीज़ें अच्छे से पक गई है, दाल भी फ्राई हो गई है। तो इस बढ़िया से गर्मा गर्म तड़के को हम डाल देंगे चटनी के ऊपर। वाह, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इस वक्त मेरे घर में। और इस चटनी को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। तो ये बढ़िया सी फ्रेश नारियल चटनी को आप इंजॉय कर सकते हैं इडली के साथ, वड़ा के साथ या फिर डोसा के साथ। तो अब बनाएंगे बढ़िया सा और बिल्कुल बाहर जैसा सांभर, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है करीबन 1.5 कप तुअर दाल। इसको मैंने धो लिया था और इसको भिगाएंगे हम करीबन आधे 1 घंटे के लिए। फिर इसको हम ट्रांसफर कर लेंगे प्रेशर कुकर में और इसमें डालेंगे 2 से 3 कप पानी, आधा चम्मच नमक और 1/4 चम्मच हल्दी और इसे बंद करके बॉईल होने देंगे 3 से 4 सीटी तक। तो फ्रेंड्स, जब तक हमारी दाल बॉईल हो रही, चलिए बढ़िया सा इसका झटपट तड़का तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए पैन में मैंने लिया है 2 टेबलस्पून तेल। जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच राई यानी कि सरसों। जैसे ही फ्राई हो जाएगी हम इसमें डालेंगे आधा टीस्पून मेथी दाना, 2 से 3 सूखी लाल मिर्च, 1 से 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 8 से 10 करी पत्ता और 1/4 चम्मच हींग। इन सारी चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा प्याज ऐसे लंबा कटा हुआ। इसे भी फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, पर जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। इसे बहुत ज़्यादा डार्क बिल्कुल भी नहीं करना है। ये देखिए प्याज हल्के से ब्राउन होने स्टार्ट हो गए और हल्के से सॉफ्ट हो गए। तो इस वक्त हम इसमें डाल देंगे 2 टमाटर चॉप किए हुए और इसे भी पकने देंगे करीबन 2 से 3 मिनट के लिए। ये देखिए टमाटर हल्के हल्के सॉफ्ट होने लगे हैं। तो इस वक्त मैं डाल दूंगी इसमें सारी सब्जियां। तो मैं आपको पहले दिखाती हूँ कि मैं कौन सी सब्जियां यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ आधा गाजर ऐसा कटा हुआ, थोड़ा सा पेठा या फिर कद्दू, कुछ टुकड़े बैंगन के, 8 से 10 सींगा या सेम या फिर से ड्रमस्टिक्स भी कहते हैं इंग्लिश में,
और इन सारी सब्जियों को इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे आपको जो सब्जी पसंद हो वो डाल सकते हैं और जो ना पसंद हो बस उसे छोड़ दीजिए, ज़रूरी नहीं है सारी सब्जियाँ डालना। आप चाहें तो यहाँ पे आलू भी डाल सकते हैं। इन सारी सब्जियों को 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे, जैसे थोड़ी सी कोटिंग आ जाए तेल की। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, आधा टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर और 2 टीस्पून भरकर मैं यूज़ कर रही हूँ सांभर पाउडर। इसी से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, क्योंकि सांभर बना रहे हैं तो सांभर पाउडर तो डालेंगे। आप कोई भी ब्रांड का रेडीमेड सांभर पाउडर यूज़ कर सकते हैं। इसे भी मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा बेस कितना बढ़िया एकदम कलरफुल मसालेदार दिख रहा है। तो इस वक्त मैं इसमें डाल दूंगी 4 से 5 टेबल स्पून इमली का पानी। तो आप इसमें यहाँ पे इमली की पेस्ट में थोड़ा पानी डाल के यूज़ कर सकते हैं, या फिर सिंपली इमली को थोड़ा गर्म पानी में भिगा के उसको मैश करके उसको छान सकते हैं। और फिर मैं इसमें डालूंगी 1 से 1.5 कप पानी, मिक्स करेंगे और फिर इसे ढककर पकाएंगे लो मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक सारी सब्जियां थोड़ी सी पक ना जाए, मतलब ऑलमोस्ट पक जानी चाहिए। तो चलिए तब तक दाल भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारी दाल अच्छे से बॉईल हो गई है। तो अब आती है इम्पॉर्टेंट चीज़, वो ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि इसको हमें पीसना नहीं है, मतलब इसे ब्लेंडर नहीं चला देना है दाल में। इसको आप हल्का सा मंदिड़ा, ऐसे लकड़ी का मंदिड़ा या फिर चम्मच चला के ऐसे थोड़ा सा पीस लीजिए दाल को। पीसना नहीं है एक्चुअली, थोड़ी सी चंकी दाल चाहिए हमें, थोड़ी सी दाल दिखनी चाहिए, तो ही वो रेस्टोरेंट वाला फ्लेवर आएगा। तो चलिए सब्जियां चेक कर लेते हैं। ये भी पककर सॉफ्ट हो गई, एकदम पूरी तरीके से सॉफ्ट नहीं हुई लेकिन पक गई हैं। तो इस वक्त मैं इसमें डाल रही हूँ आधा प्याज, जिसे मैंने इसे क्यूब्स में काटा है। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। आप चाहें तो यहाँ पे मद्रासी अनियंस भी यूज कर सकते हैं अगर आपको अवेलेबल है तो। और फिर मैं डाल रही हूँ 1 टुकड़ा गुड़ का, आप चाहें तो शक्कर भी यूज कर सकते हैं। फिर मैं इसमें डाल दूंगी बॉईल की हुई दाल और इसे भी मिक्स करके थोड़ी देर पकाएंगे और इस दाल में अच्छा सा बॉईल आने का वेट करेंगे। और बॉईल आने के बाद इसको लो मीडियम फ्लेम पर हम लगातार और बॉईल होने देंगे 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक वो एकदम गाढ़ी कंसिस्टेंसी जैसा ना हो जाए जैसे आपको चाहिए। तो इसे मैंने पका लिया था 3 से 4 मिनट के लिए। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट बढ़िया सी रेस्टोरेंट स्टाइल खट्टी मीठी गर्मा गर्म सांभर तैयार हो गया है। दाल कहें या सांभर कहें, जो आप कहें, सांभर दाल कहते हैं मेरे बच्चे। तो सांभर तैयार हो गया है। इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आया है, थोड़ा सा गहरा हो गया है पकते पकते, और ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है। इसमें डाल देंगे फ्रेश धनिया और इसे भी मिक्स करेंगे। और इस गर्मा गर्म सांभर को आप इंजॉय कर सकते हैं मेरे बनाए हुए, जो मैंने आपको बताया था, इडली वड़ा या फिर डोसा के साथ। डोसा की रेसिपी मैं जल्दी अपलोड करूँगी। कुछ नहीं तो आप सिंपली चावल के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए कुछ कमेंट्स का रिप्लाई कर देते हैं। तो एक और क्वेश्चन पूछा है श्रिष्टा ने पनीर मसाला में, ये पूछ रहे कैन वी यूज क्रीम इंस्टेड ऑफ दही। तो सृष्टि आप क्रीम यूज कर सकते हैं दही के बदले, लेकिन उससे क्या होगा ना, आपकी जो ग्रेवी है रिच बन जाएगी, मतलब एकदम क्रीमी बन जाएगी, रेस्टोरेंट स्टाइल बन जाएगा वो, फिर ढाबा स्टाइल नहीं बनेगा। तो आप अपने हिसाब से ग्रेवी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है दीप्ति पटेल ने, और इन्होंने पूछा है दाल बड़ा रेसिपी में कि रात को बैटर बना के फ्रिज में रख सकते हैं क्या, सुबह तल सकते हैं। तो ऑफकोर्स आप रात को बैटर बना के फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक काम कीजिएगा दीप्ति, उसमें नमक नहीं डालिएगा। नमक और लास्ट में जो आटा डालना है ना, चावल का आटा, वो लास्ट में डालिएगा जब आप तल रहे हैं। तो आई होप आपका क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कम से कम 20,000 लाइक्स दीजिए, ताकि मैं आपके लिए और ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज बना सकूं। चलिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा, मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।